यहां पर इन तस्वीरों को एक बार फिर से आपको देखना है, गौर से समझना है कैसे बुचर नाइफ के साथ साथ कटीले तारों वाले डंडों के साथ साथ उनके हाथों में राइफलें भी हैं। राइफलों का जो तौर है पकड़ने का वो ऐसा नहीं जो प्रोवोकेटिव ना हो, बल्कि राइफलें इस तरीके से पकड़ी गई हैं कि समझ में आ रहा है इरादे क्या हैं। और ऐसे षड्यंत्रकारियों को वक्त रहते हिंदुस्तान के शूरवीरों ने रोका है। चीन की सेना की ये तस्वीरें जो सामने आ चुकी हैं, 29 इनका नंबर बताया जा रहा है और इनके साथ दूसरे भी सैनिक होंगे जो इन तस्वीरों में जरूर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएलए के ये लिटिल एम्परर्स जिनको कहा जाता है, ये बौने जरूर नजर आ रहे हैं आपको इन तस्वीरों में। और इनकी हरकतें भी वैसी ही बौनी हैं। जहां इनको करार का सम्मान करना चाहिए वहां ये करार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए अब हिंदुस्तान भी सतर्क है। लोहे की रॉड, हाथों में राइफलें, चीन की ये सेना क्या दिखा रही है, भारतीयों के पराक्रम को लेकर क्या कहेंगे विशेषज्ञ, और अब यहां से आगे कहानी को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। दो बातें जहां से हमने शुरुआत की आज, सबसे पहले तो हमने इस बात से शुरुआत की कि हम में से हर एक देशवासी जब तक देश की सीमा के संदर्भ में कंसर्न नहीं रखेगा, देश के सैनिकों के लिए सम्मान नहीं रखेगा, देश के बारे में 24 घंटे में कुछ देर के लिए सही नागरिक की हैसियत से, हम पिता की हैसियत से, पुत्र की हैसियत से, पति की हैसियत से अपना जीवन सोचते हैं, जीते हैं 24 घंटे में, लेकिन जब तक एक नागरिक के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर और इस देश को जग सिरमौर बनाने की ख्वाहिश के तौर पर हम नहीं जिएंगे कुछ देर के लिए, तब तक हमारे इस जीवन का कोई विशेष अर्थ नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस देश के लोग अगर अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लिए, अपनी देश की सेना के लिए अगर दिन में अगर उसके झंडे के लिए, उसकी आन बान के लिए, उसके गान के लिए अगर वो सम्मान नहीं कर सकते, तहे दिल से सम्मान नहीं कर सकते, दिखावे के लिए नहीं, तहे दिल से, तब तक मैं समझता हूँ ऐसे राष्ट्र कमजोर पड़ जाते हैं, चाहे कितने बड़े हों, चाहे कितने भारी हों। दुनिया का इतिहास है। देखिए, दुनिया में हर कोई भगवान को पूजता है और भगवान से कहता है, भगवान मैं आपको पूज रहा हूं, मेरी सुरक्षा करना। लेकिन सैनिक अपने हथियार को पूजता है और वो कहता है, जब कोई भी सैनिक, किसी भी देश की सेना जो है वो एग्रेसिव नहीं होती। कोई भी सैनिक एग्रेशन के लिए नहीं, दूसरे की चीज को छीनने के लिए नहीं, वो अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी माटी की सुरक्षा के लिए वो अपनी हथियार को पूछता है। ये भगवान, तू मेरा भगवान है, जब जरूरत पड़ेगी मेरी रक्षा करना, मैं देश की रक्षा करूंगा। तो जिस देश में, और हमारे देश में वीर सपूतों की कभी भी कमी नहीं रही है, हमारे देश में मार्टियर्स की कभी कमी नहीं रही है। इस देश में मैं समझता हूं दुनिया से सबसे ज्यादा मार्टियर्स हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए लोगों ने पूछा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम वक्त के साथ हमारी इतनी अपनी उनमें उलझ जाते हैं कि वक्त के साथ भूल जाते हैं। पिछले अगर 20-25 साल में देखें तो सैनिक का जो आन मान बान, जो उसका सम्मान था, देखिए मैं एक फैमिली से आता हूं जो बिल्कुल आई एम ए मार्टियर्स सन, आई एम ए ब्रॉट अप बाय वॉर विडो ब्रॉट अप एंड ए फैमिली विच इज टोटली सोल्जरली। 5 बच्चे आगे फौज में हैं। हम लोग सेना की हर वैल्यू को समझते हैं और हम देश को भी देखते हैं। देश कहीं ना कहीं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खो जाता है और सैनिक का वो ध्यान नहीं रखता जो रखना चाहिए, खासकर उनकी विडोज का, उनके बच्चों का। जब भी किसी देश में शहादत दी जाती है देश की सुरक्षा के लिए किसी सैनिक द्वारा, थोड़े दिन सब उस पर वो करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ धुंधला पड़ जाते हैं।